कला भवन जो केवल बिहार या पूर्णिया ही नहीं लेकिन भारत में भी प्रसिद्ध एक संस्था है जिसे लोग जानते हैं सुधांशु जी, अनूपलाल मंडल, द्विज जी, इन सब के जुड़ाव के कारण। तो जो संस्थापक सदस्य रहे हैं कला भवन के, उसमें से एक स्मृति शेष अशरफी लाल वर्मा जी भी हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि उनके जो पुत्र हैं वो कला भवन प्रन्यास के अभी सदस्य भी हैं। और हम लोगों ने पिछले 2 साल से ये जयंती मनाना प्रारंभ किया है। उनकी एक पुस्तक आई, उसके बाद ये जयंती प्रारंभ हुआ और ये 130वीं उनकी जयंती है जो हम लोग मना रहे हैं। ये तीसरे बार यहाँ मनाई जा रही है। और उनकी एक ही किताब आई है क्योंकि जो उनकी छिटपुट कविताएं विभिन्न पत्रिकाओं में छपी थी उसको एकत्र करके महोर्मी नाम का एक संकलन निकाल लिया गया है। और वो इतनी बाद में लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया तो उसका दूसरा संस्करण भी आ रहा है। और हम लोग आगे भी कोशिश करेंगे कला भवन की तरफ से कि इनके नाम पर भी कोई अवार्ड चले जिससे कि नाम स्थायी रहे। तो इसके साथ हम लोग लगे हुए हैं। देखिए, तो आज उन्हीं के संदर्भ में ये समारोह साहित्य विभाग के तत्वावधान में मनाया जा रहा है। उनका कला भवन ही एक काम नहीं था, सृजन में एक काम कला भवन भी था, क्योंकि ये साहित्य सम्मेलन से संबंधित था और साहित्य सम्मेलन के जनक में से वो थे। 1927 में कला भवन के साथ साथ जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन की भी स्थापना की और जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के कुर्सेला सम्मेलन में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि पूर्णिया में कला भवन नाम से एक संस्था हो जहाँ जितने भी साहित्यिक कार्यकलाप है वो सब वहाँ संपादन किया जाए। और उसके लिए सुधांशु जी को लिया गया साथ में, क्योंकि एक बड़ा आदमी होना चाहिए जो कहीं से चंदा फंदा भी लावे। और रघुवंश बाबू जमीन देने वाले थे। दोनों ही आदमी, रघुवंश बाबू मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे और सुधांशु जी से बड़ी आत्मीयता थी। सुधांशु जी पूर्णिया में हमरे ही यहाँ रह के पढ़ते थे, पिताजी ही उनके अभिभावक थे, स्कूल में जो पढ़ते थे यहीं रहते थे। तो इस तरह तीनों आदमी मिल के वहाँ रिजोल्यूशन पास हुआ और तब यहाँ ये ज़मीन सेलेक्ट की गई। पहले यहाँ एक चौखड़ा था, उसमें रूपलाल जी साहित्य रत्न उसके सेक्रेटरी हुए और तब वहाँ यहाँ रहते थे। उस समय कला भवन जो था आज की स्थिति में नहीं था। वहाँ खर्चा कैसे होगा इसकी भी इंतजाम करने को सब लोग तैयार थे। धान के समय में रूपलाल जी और बाबूजी चले जाते थे देहात। जितने बड़े लोग थे सबसे चूँकि इसलिए संपर्क था कि कांग्रेस के नेताओं में से थे। कांग्रेस की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। 1920 में कांग्रेस की स्थापना हुई। ये सेक्रेटरी थे और गोकुल बाबू जिनके नाम पर आश्रम है वो अध्यक्ष थे। जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन की भी स्थापना बरेटा में इन्होंने की है ना। जिला पब्लिक लाइब्रेरी जो आज देख रहे हैं आप, 38 में उन्होंने स्थापना की और 1952 तक उसके सेक्रेटरी रहे, बाद में सरकार को दे दिया। प्रांतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 13वां अधिवेशन पूर्णिया में कराया। रघुवंश साहू उसके अध्यक्ष थे और बाबूजी उसके सेक्रेटरी थे। इस तरह पूर्णिया के चहुमुखी विकास में इनका योगदान था। नगर पालिका में भी 2 बार सदस्य, एक बार अध्यक्ष रहे, दूसरा बार उपाध्यक्ष रहे। इस तरह पूर्णिया के चहुमुखी विकास में इन्होंने जब तक जिंदा रहे इन्होंने कहा। और एक आपको बता दें, पूर्णिया में बंगाली लोगों की बहुतायतता थी। उस एक जब भाषाधार पर प्रांत का निर्माण हुआ तो फजल अली नाम का एक आदमी आए थे कि कहाँ कौन एरिया दिया जाए पूर्णिया को, कौन एरिया पूर्णिया से काट लिया जाए। तो उस समय श्री बाबू का पर्सनल चिट्ठी आया कि आपको ही फजल अली के सामने में पूर्णिया का प्रस्ताव देना होगा कि पूर्णिया का नहीं कटे। क्यों कि उस समय बंगाली लोग, आपको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे सत्येंद्र नाथ राय, पूर्णिया म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन थे नित्य गोपाल घोष। तो इस तरह दोनों बंगाली थे, इसलिए इन लोगों को नहीं भेजा गया। ये गए, उस समय एक किताब भी इन्होंने छपवाया राय रामनारायण के नाम से, बिहार बंगाल वितर्क। उसमें दिया गया कि पूर्णिया का कोई भी भाग नहीं कटना चाहिए। उसके लिए सारे तर्क वितर्क नाम भी था उस पुस्तक का, बंगाल बिहार वितर्क। लेकिन उस ज़माने में बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे विधान चंद्र राय और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। दोनों में मित्रता थी। ये मित्रता क्या, ये उनके चचा होते थे विधान चंद्र राय, ये
नेहरू जी को नेहरू कहा, जवाहरलाल नेहरू को कुछ नेहरू कहते थे, जवाहर कहते थे। इस प्रकार पूर्णिया का भाग जो ठाकुरगंज कुछ एरिया जो चला गया वो चला गया, और इस तरह पूर्णिया के सारे जितने भी समस्याएं थी सबको उन्होंने टैकल किया और अपने हद तक सारा काम किया। कला भवन भी उसमें एक काम है, इसके संस्थापक सदस्य थे, प्रन्यास के मंत्री थे। करनी है प्रतिभा की परीक्षाओं की तैयारी और नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का वातावरण, तो हम देंगे आपको एक अनुकूल वातावरण जहां मिलेगा वाईफाई, एसी, शुद्ध पेयजल, अखबार और नोटबुक की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से लैस सेल्फ स्टडी सेंटर, SM डिजिटल लाइब्रेरी नियर जलसा विवाह भवन, चूनापुर रोड, पूर्णिया। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। फिजिक्स वाला का विद्यापीठ लाइन बाजार पूर्णिया में खुल गया है। यहाँ के फैकल्टी दिल्ली, कोलकाता व कोटा से हैं, जो किसी न किसी IIT एवं NIT से मास्टर डिग्री होल्डर हैं। यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद लाइब्रेरी फैसिलिटी, स्कॉलरशिप के अलावा विशेष छूट भी उपलब्ध।